हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए ख़ास है जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में की हुई है एंड वो अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। दैट्स वाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न एंड हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन मेडिकल टेस्ट एंड कैसे प्रेशर हैंडल करना है ड्यूरिंग द टेस्ट। इसके अलावा हम नम्स एंड नस्ट में मेडिकल साइंस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Light it up, feel the flame, Jamal's voice, burning the game, truth unchained, loud and clear, this is fire, no fear here, ignite the world, the time is near। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंजाब एमडी कैट के पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके एडमिशन टेस्ट की डेट क्या है, उसके एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब खुलेगा और उसकी डेडलाइन कब की है, लेट अगर सबमिशन है तो उसकी डेट कब तक की है, इसके अलावा टेस्ट के क्या पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। पंजाब एमडी कैट हर साल जो यूएचएस हेल्ड करवाता है पाकिस्तान में वो इस साल 5 अक्टूबर 2025 को होगा। रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगी 5 अगस्त को यूएचएस के अपने ऑनलाइन पोर्टल पे या पीएमडीसी के ऑनलाइन पोर्टल पे। इसके अलावा जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन होगी जो सुनने को आ रही है वो यही होगी कि 26 अगस्त इसकी डेडलाइन होगी। ले रजिस्ट्रेशन डेडलाइन हमेशा 3 to 4 डेज एक्सटेंड होते हैं, तो मे बी 30 अगस्त को डेडलाइन ख़त्म हो जाए। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 81 क्वेश्चंस होंगे 180 क्वेश्चंस में से बायो के। एंड देन आ जाती है केमिस्ट्री। इस दफ़ा इन्होंने केमिस्ट्री को सुपीरियर रखा है रादर देन फिज़िक्स। केमिस्ट्री की 25% वेटेज है। एंड देन आ जाता है हमारे पास फिज़िक्स जिसकी वेटेज 20% है और जिसकी भी अप्रॉक्सीमेटली 36 क्वेश्चन होंगे। एंड देन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की 5% वेटेज है, जिसका मतलब मैंने कुछ सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स से डिस्कस किया है जिनसे मुझे ये मालूम हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बायो के क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करें। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपका इम्तिहान यही होगा कि आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है। हो सकता है शुरू के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो बहुत ज़्यादा टफ हों और सॉल्व ना हो सके हों, तो आपको रिलैक्स रहना है, उनको स्किप करते जाना है। मे बी आप एक क्वेश्चन करें और 5 स्किप करें एंड देन 2 क्वेश्चन करें तो 4 स्किप करें, ऐसे चलते रहे प्रोसेस। तो आपने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना, बाद में तुक्के भी लगा सकते हैं बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड देन मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप बायो के पोर्शन को पहले खोलें, उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटैम्प्ट करें। एंड देन आप केमिस्ट्री के पोर्शन में जाएं, उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट करें। आप उन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट ना करें जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, बिकॉज आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग पे छोड़ दें और थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चंस पे टिक 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 लगाते जाएँ, मतलब मार्क करते जाएँ। देन आप इसके बाद फिज़िक्स की तरफ आएंगे, देन इंग्लिश की तरफ आएंगे, देन लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से अपने स्टूडेंट्स को जिनके क्वेश्चंस होंगे कि ये क्यों है हमारे टेस्ट के अंदर, बेसिकली स्टूडेंट्स जो आईटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं ना उनको तो पता होगा लॉजिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके वो लैंग्वेजेस करते हैं। जितना ज़्यादा माइंड शार्प होगा ना उतना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको आसानी होगी। डैट्स वाई आप लोगों के लिए भी यही सिस्टम रखा हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आप लोग ये क्वेश्चंस कितने लॉजिकल तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पीरियड और आपके स्किल्स का पता इन्हीं 5% वेटेज से होगा। देन हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो क्या होगा इस टेस्ट को देने के लिए। आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए एफएससी के अंदर। आई गेस ये जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर 60% थी, मुझे कंफर्म कर देना कमेंट के अंदर। खैर, एंड इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेट कमीशन की तरफ से ये भी अनाउंस हुआ है कि आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स साइंस सब्जेक्ट्स में होने चाहिए इस टेस्ट में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं। अच्छा, तो हमने डिस्कस किया था कि आपको प्रेशर हैंडल करना है, तो मैं आपका थोड़ा सा स्ट्रेस तो यहीं पे डिक्रीज़ कर देता हूँ। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल जो भी पेपर की होती है ना वो हर स्टूडेंट के लिहाज से बनाई जाती है। ठीक है,
सो इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, ये 3 लेवल्स होते हैं पेपर के, एंड वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो इन 3 लेवल्स में हाई परफॉर्मेंस देता है। सो 3 लेवल्स का मकसद यही है कि जो मीडियम स्टूडेंट है वो भी पासिंग मार्क्स ले ले अगर वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। सो हर दफ़ा टेस्ट के जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो सेम ही होता है। 15% जो टेस्ट होता है वो इजी होता है, 70% टेस्ट मॉडरेट होता है एंड 15% टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है। पासिंग मार्क्स जो MBBS के टेस्ट के हैं वो एटलीस्ट 55% है, एंड अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं डेंटल सर्जरी में तो एटलीस्ट 50% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ओके, अब हम टेस्ट की ड्यूरेशन भी बात कर लेते हैं। 3 hours का टेस्ट होता है एंड 180 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो जब आपका मेरिट बनाया जाएगा तो 50% आपके MD-CAT के मार्क्स के वेटेज निकाली जाएगी, एंड देन 40% जो होंगे आपके FSC या HSC के तरफ से मार्क्स की एवेल्यूएशन होगी। इस फॉर्मूले के तहत आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। सो अब मेरी जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए महदूद रह गई है जो नम्स में दाखिला लेना चाहते हैं और वो नम्स की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नम्स जो होता है वो MD-CAT का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है आपके लिए। सो नम्स का जो टेस्ट होता है उसके 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन A में 150 मार्क्स होते हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये टाइम पीरियड 2 hours and 45 minutes का टेस्ट का होता है, एंड देन पार्ट B आ जाता है जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, जो कि मस्ट है क्वालिफाई करना। इसके 15 मिनट्स गिवन होते हैं। सो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस टोटल हो गए हैं नम्स के टेस्ट के। एंड अब हम बात करेंगे मेरिट फार्मूला क्या होता है नम्स का। सो सेम मेरिट फार्मूला है जैसे कि आपके MD-CAT पंजाब बोर्ड का है। नम्स के टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो 30 जून से है, एंड मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 1 अगस्त है, काफ़ी लेट हो गया हूँ ऑफ कोर्स। सो 28 जुलाई तक तो इसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन लेट फ़ी सबमिशन अगस्त 4 तक है। एंड आई होप कि मैं एडिटिंग करके इस वीडियो को 2 अगस्त तक या 3 अगस्त तक पोस्ट कर दूँगा। खैर, आपको जो टेस्ट होगा नम्स का वो 14 सितंबर संडे को 10 o'clock AM होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। सो बायोलॉजी 65 क्वेश्चंस होंगे नम्स के टेस्ट के अंदर, 40% की वेटेज होगी, एंड देन केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस होंगे, 25% की वेटेज होगी, देन फिज़िक्स 30 क्वेश्चंस, 20% की वेटेज, एंड देन इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, 10% की वेटेज होगी। एंड ये जो सेक्शन है वो 95% कंट्रीब्यूट करता है नम्स के टेस्ट को, एंड देन जो 5% है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। एंड अब हम अपने कुछ नस्ट के फेवरेट स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। सो नस्ट ने भी अपना मेडिकल साइंस का डिपार्टमेंट 2024 में खोला था, NSHS, नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। एंड जो इसका मेरिट लिस्ट है, जो इसका एडमिशन टेस्ट है, वो नम्स का मेडिकल साइंस का टेस्ट है। अगर आप नम्स का मेडिकल साइंस का टेस्ट देते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल साइंस की डिग्री के लिए नस्ट पे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना, और मैं कोशिश करता हूँ कि विदिन 1 hour रिप्लाई कर ही दूँ। सो अल्लाह हाफिज़।